नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 3 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, अर्थ व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे। विस्तार योजनाएं आगे बढ़ेंगे। विभिन्न कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे। इच्छित परिणाम बनेंगे। मित्रों को वरीयता देंगे और प्रबंधन पर जोर रखेंगे। वृषभ राशि, कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलता दिख रहा है और शासकीय प्रयास भी पक्ष में ही बनेंगे। प्रबंधकीय कार्य तेज होंगे। आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। सहज संवाद एवं संकल्प बनाए रखेंगे। सुख सौख्य बनाए रखेंगे। मिथुन राशि, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बनती दिख रही है। विभिन्न परिस्थितियां भी पक्ष में बनेंगी। उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा। लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं। यात्रा की संभावना है। वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे। कर्क राशि, व्यवस्था पर जोर रखने की जरूरत। परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे। आकस्मिक स्थिति की संभावना बन रही है और घर परिवार में शुभ कार्य भी बनेंगे। समय प्रबंधन बढ़ाने की जरूरत और विनम्र रहें। सिंह राशि, सभी का साथ सहयोग मिलता रहेगा। सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी। लक्ष्यों को गति देंगे। नेतृत्व के कार्यों में आगे रहेंगे और परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाना होगा। सोच समझकर और सामंजस्य का स्तर बेहतर बनेगा। भूमि भवन के कार्य बन सकते हैं। कन्या राशि, नियम अनुशासन से आगे चलें। ठगों से दूरी बनाए रखें। सजगता से भी आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी और व्यर्थ चर्चा पर अंकुश लगाना बेहतर होगा। बजट बनाकर चलें। मेहनत के अनुरूप लाभ और प्रभाव बनता दिख रहा है और आय व्यय में वृद्धि होगी। तुला राशि, मित्रों के साथ समय बिताएंगे। कार्यकारी पक्ष मजबूत होगा। रूटीन संवरेगा और पेशेवरों का समर्थन रहेगा। प्रबंधन में रुचि लेंगे। अपनों से बनाकर चले। बड़ों की सुनेंगे। योग्यता प्रदर्शन के अवसरों का लाभ उठाएंगे। वृश्चिक राशि, परिजनों से तालमेल बढ़ाएं। प्रबंधन पक्ष सहयोगी रहेगा। सहज रहें। व्यक्तिगत कार्य व्यापार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। भौतिक संसाधनों में भी वृद्धि होती दिख रही है और आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। करियर व्यापार में सफलता मिलेगी। धनु राशि, संवाद पर जोर रहेगा। आलस्य का त्याग करेंगे। सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे और कामकाज पर फोकस रखेंगे। विविध विषयों में रुचि होगी। वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा। लक्ष्य पूरा करेंगे। मकर राशि, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व का ध्यान रखेंगे। बड़प्पन बनाए रखें। सुख वैभव में वृद्धि होगी। परिवार में आनंद बना रहेगा। परिवारजनों का भरोसा जीतेंगे और अतिथि का आदर सत्कार बनाए रखेंगे। कुंभ राशि, नवीन कार्यों को गति मिलेगी। अनोखी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। रचनात्मकता और कला कौशल में वृद्धि होगी। साझेदारी का प्रयास फलेगा। प्रयोगों में रुचि बनाए रखेंगे। मीन राशि, पेशेवर तैयारी होगी और आय पूर्ववत ही रहेगी। खर्च बढ़ा हुआ मिल सकता है। न्यायिक मामले सक्रिय रहेंगे। विभिन्न मामलों में सामंजस्य बनाए रखें। निवेश के मामलों में रुचि बढ़ेगी और अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा होगा। किससे आपकी मित्रता होगी, किससे आपकी शत्रुता, साथ ही और बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातकों के लिए रुका हुआ सरकारी काम आज पूरा होने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। अपना कोई भी जरूरी काम दूसरे के भरोसे बिल्कुल ना छोड़ें। पिता के सहयोग से कुछ दिनों से चल रही पारिवारिक समस्या का हल निकलेगा। उपाय है गुड़ खाकर घर से बाहर निकलें। मूलांक 2, व्यर्थ की गतिविधियों में चल रहे खर्चे पर नियंत्रण रखने में सफलता मिलेगी। मूलांक 2 के जातकों को आज घर के नवीनीकरण के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। काम की अधिकता होगी परंतु फिर भी परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। उपाय के तौर पर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3 के जातकों के लिए भाग्य आज हर क्षेत्र में आपका साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ फलकारी होगा। युवाओं के करियर में स्थिरता आएगी और पिछले किए गए निवेश से आज लाभ मिलने लगेगा। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष की सेवा करें। मूलांक 4 के जो जातक हैं आज संतान की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है, परंतु ध्यान रहे उन पर अधिक प्रतिबंध लगाने से उनके मनोबल में भी कमी आ सकती है।
व्यापार में किसी डील को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। मूलांक 5 के जातकों के लिए आज व्यवसाय में कुछ बदलाव के बारे में विचार हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना है। उपाय दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मूलांक 6 के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम आज बिल्कुल ना करें। नकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों से दूरी बनानी है। व्यापार में साझेदार के साथ चल रही गलतफहमी आज दूर होगी और संतान के भविष्य के लिए कुछ धन निवेश करेंगे। उपाय के तौर पर स्त्रियों का सम्मान करें। मूलांक 7 के जो जातक हैं उनको धार्मिक कार्यों में आज रुचि बढ़ती दिख रही है। नौकरी में भी मन के मुताबिक स्थान में स्थानांतरण हो सकता है। घर परिवार का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और मौसमी बदलाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। सचेत रहने की जरूरत। उपाय के तौर पर काला सफेद कंबल मंदिर में दान कर सकते हैं। मूलांक 8 के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आज काम की अधिकता हो सकती है। इसके वजह से स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या थकान महसूस हो सकती है। जोखिम भरी प्रॉपर्टी में निवेश बिल्कुल ना करें। व्यक्तिगत कामों में रुकावटें आने से मन उदास हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को खुशखबरी मिल सकती है। उपाय के तौर पर उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 9 के जातकों के लिए मित्र के घर किसी आयोजन में शामिल होने का आज मौका मिलेगा। आपको कार्य क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यर्थ की बातों को तूल ना दे, इससे संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। उपाय के तौर पर शहद का सेवन करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 3, 2023 शुक्रवार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त शाम 5:43 पर, चंद्रोदय 3 नवंबर रात 10:28 पर, चंद्रास्त 4 नवंबर दोपहर 12:33 पर। तिथि कृष्ण पक्ष षष्ठी 2 नवंबर रात 9:52 से 3 नवंबर रात 11:07 तक। कृष्ण पक्ष सप्तमी 3 नवंबर रात 11:07 से 5 नवंबर रात 12:59 तक। नक्षत्र पुनर्वसु 3 नवंबर सुबह 5:57 से 4 नवंबर सुबह 7:57 तक। करण गर 2 नवंबर रात 9:52 से 3 नवंबर सुबह 10:25 तक। वणिज 3 नवंबर सुबह 10:25 से 3 नवंबर रात 11:08 तक। विष्टि 3 नवंबर रात 11:08 से 4 नवंबर सुबह 11:59 तक। योग सिद्ध 2 नवंबर दोपहर 1:13 से 3 नवंबर दोपहर 12:53 तक। साध्य 3 नवंबर दोपहर 12:53 से 4 नवंबर दोपहर 1:02 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:46 से दोपहर 12:10 तक। यमगण दोपहर 2:57 से शाम 4:20 तक। कुलिक सुबह 8 बजे से सुबह 9:23 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:50 से सुबह 9:34 तक एवं दोपहर 12:32 से दोपहर 1:17 तक। वर्ज्यम शाम 6:57 से रात 8:41 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से सुबह 5:48 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है।
आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें। जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और घोड़ा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा, अपराजेय, जया, विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी, शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा, सुरमैया, सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला,
अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख। माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी।
वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कर जाती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती हैं। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।